मुझे याद है आज का दिन। आज ही के दिन 16 दिसंबर को निर्भया पर हमला हुआ था। मुझे याद है वो आक्रोश इस हैवानियत के खिलाफ। मुझे याद है वो सैकड़ों हजारों आवाजें जो इंसाफ के लिए उठी थी देश और दुनिया से। और इंसाफ हुआ भी। लेकिन हिंसा और बलात्कार जारी है। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद बलात्कार की संख्या दुगनी बढ़ी है। हिंदुस्तान में हर 22 मिनट में एक नया रेप केस दर्ज होता है। हिंसा और बलात्कार इसलिए आम है क्योंकि तुम हर बार न्याय के चंगुल से बच जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं शर्म की मारी चुप रहूंगी। अगर मैं बोली भी तो तुम्हें लगता है कि तुम चुप करवा सकते हो। एक विधायक के द्वारा एक महिला के द्वारा इस बलात्कार करना महिला पे और उसको झूठे इल्जाम लगा के जेल में डालना, एक तरह से मतलब पावर का किस तरह का मिसयूज हो सकता है। जब विधायक ऐसा करता है तो और आम लोगों की तो और हिम्मत बढ़ जाएगी। मुझे और मेरे परिवार को डरा धमकाकर तुम ये सुनिश्चित कर लेते हो कि मैं इस बारे में किसी को कुछ ना कहूं। अगर मैं दलित हूं तो ये धमकी और भी भयानक हो जाती है और इसकी आंच में मेरा पूरा समुदाय भी जलता है। घेर में भैंस चरा गई थी, बापी पे ही नीचे बैठी थी। दोनों ने, एक ने मुंह बांध दो आके सापी थी, एक ने दोनों हाथ बांधे सापी थी। कही थी अब अगर 2 दिन तक किसी से कह दी तो तेरे और तेरे पति को दोनों को मार दूँ। काम बारों से कही, जब काम बारे कही तो भेजा तो कल्लू कच्ची लाए गुजारन की मोड़ी ने लाए दोनों भी इनके बाप खप्पा करके इनमें तो बता दे कौन सा मेरी जे दोनों इन करो मेरे संग में दोनों ने बिन 15 दिन आगे मोहलत देनू 15 दिन आता तुम कच्छ मत के हम दूसरा ढूंढ के देंगे तुम्हारे। मैं दूसरा नहीं जाइए मेरे साथ तो जिनने किया है। जन आक्रोश के कारण निर्भया के हमलावरों को सजा हुई। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में पिछले साल हुए 706 केसों में निर्भया केस को छोड़कर बाकी 705 केसों में किसी को भी दोषी नहीं पाया गया। मेरे देश में सिर्फ 25% केसों में सजा होती है। अगर मैं और मेरा परिवार रिपोर्ट करने की हिम्मत जुटाते हैं तो अक्सर पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज करती। मेरी कुड़ी ने नाल 23 तरीक ਨੂੰ रेप केस हुआ, गैंग रेप। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। मेरी महफूजगी की फिक्र मुझे लगी रहती है और पितृसत्ता के नियमों पर चलने वाला ये समाज मेरी सुरक्षा के नाम पर मेरी ही आजादी को छीनता है। जागो तो लाकडाला जाती गेलो, धुन्यात ला जाती गेलो, पाणीला जाती गेलो।
दुकानला जात गेलो, असं मैत्रिणीपाशी बसत गेलो. आता कुठे जायचं भीती वाटू लागली. बलात्कार को इज्जत लुट जाना क्यों कहते हैं? बलात्कार के बाद क्यों मुझे कहा जाता है कि मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही? क्यों अब तक कोई बलात्कारी शर्म से डूबा नहीं? तारीख को उनको सिजेरियन हुआ, ऑपरेशन के द्वारा उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया और 30 तारीख को 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई और 1 तारीख को मिट्टी हुआ. मिट्टी में भी गांव वाले लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि मिट्टी देने जाने के लिए भी सब दूर दूर से देख रहे थे, लेकिन किसी ने आके इनकी मदद नहीं की. अक्सर मुझे कहा जाता है कि मुझ पर हमले की वजह मेरा अपना चाल चलन है. अक्सर मुझे कहा जाता है कि गलती मेरी ही रही होगी. तो कोई मुझे बता दे कि 7 साल की लड़की का शिकार जब होता है तब उसके चाल चलन में क्या गलती रही होगी? दिलं होतं तर ते माणूस केतला चाललं होतं तर सोनं दाबून तिकडं नेलाय. जब मैं पुरुष के अहम को ललकारती हूँ, जब मैं तुम्हारी इच्छाओं को ठुकराती हूँ, जब मैं अपने मन से सोचती हूँ, तो तुम्हारी मर्दानगी मुझे सबक सिखाने चली आती है. पितृसत्ता का वजूद बनाए रखने के लिए बलात्कार एक हथियार है तुम्हारे लिए. तो वो लोग दहेज की मांग कर रहे हैं. हम बोले कि आप और आपके भाई रोड पे कटोरा लेकर निकल जाएं, भीख मांग लें तो आप लोग को काफ़ी दहेज मिल जाए. तो गाली गई. हम बोले तो हम घमंड चूर करो. फिर उसके बाद उन्होंने चाकू निकाला, बोला कि अब बोल रहे हो, आप चलोगी, अभी चलोगी कि नहीं, वरना इसे चाकू से मार देंगे. तो हमने इशारे में इनकार किया, नहीं जाएंगे. तो फिर उसके बाद एक तरफ 2 लोग पकड़े हाथ पर, एक तरफ वो 2 लोग ने हमारे साथ गंदा सलूक किया, यानी बलात्कार किया. बलात्कार तब बंद होगा जब तुम मेरे शरीर को एक इस्तेमाल की चीज समझना छोड़ दो. तब बंद होगा जब मुझे क्या करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए ये कहना तुम छोड़ दो. तब बंद होगा जब तुम मेरा सौदा दहेज के साथ करना छोड़ दो. बलात्कार तब बंद होगा जब तुम ये अपेक्षा छोड़ दोगे कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूं और तुम्हारे कपड़े धो दूं सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझसे शादी की है. तब बंद होगा जब मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती हूँ यह तय करना तुम छोड़ दो. तब बंद होगा जब तुम मुझे अपने बराबर समझो. सिर्फ फुसलाने के लिए बराबरी नहीं, लेकिन बराबरी अधिकार में, अवसर में, मिल्कियत में, जायदाद में. बराबरी हर उस चीज में जिसका मजा तुम युगों से उठाते आए हो. मैं निर्भया हूं, मुझे डर नहीं. मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं ये तय करना तुम छोड़ो.